भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 17 साल की सजा। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आई खबर। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को भी 17 साल की सजा। पाकिस्तानी कोर्ट ने 10 मिलियन का जुर्माना भी लगाया। शोपियां जिले के हिरपोरा के नाका चेकिंग पॉइंट के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से आतंकी खतरे से जुड़े पोस्टर बरामद। किश्तवाड़ के पद्दर में पुलिस ने लाइव पोस्ट पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया है और इस दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नकली टिकट के साथ घुसने की कोशिश नाकाम। सैयद खुर्शीद अहमद नाम के युवक को बडगाम पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आरोपी और ट्रैवल एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मामले की जांच जारी है। सुचेतगढ़ तहसील के गांव चकरोई में प्रशासन ने करीब 5 कनाल सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाया है और इस दौरान एसडीएम अनुराधा ठाकुर के निर्देश पर तहसील प्रशासन और पुलिस ने यह कार्रवाई की है। त्राल में बारिश बर्फबारी न होने के कारण नदियां और झरने सूखे पड़े हुए हैं। पानी की भारी कमी के कारण परेशान हैं लोग। त्राल में लोगों ने जल शक्ति विभाग से तत्काल और असरदार कदम उठाने की मांग की है और इलाके के गंभीर पानी संकट को दूर करने की अपील की। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में संदिग्ध आतंकवादी गतिविधि के चलते सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। इलाके में फोर्स तैनात किए गए हैं। सभी एंटी एजिंग पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है। आरएसपुरा में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी लोगों की समस्याएं। तहसीलदार चंद्रशेखर और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। आरएसपुरा में बाना सिंह मैदान में 7 दिवसीय शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स का समापन हुआ। सांबा जिले के घगवाल इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना से हड़कंप। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। घने कोहरे के चलते घुसपैठ की आशंका। खुफिया इनपुट। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बना रहे घुसपैठ की योजना। राजौरी में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़। सुरक्षा बलों ने 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। सभी हैंड ग्रेनेड नष्ट किए गए हैं। तलाशी अभियान जारी है। बारामूला के खानपुरा में बड़े पत्थरों की खदान में लैंडस्लाइड। धूल और मलबे का दूर दूर तक उड़ा गुब्बार और अवैध खनन के चलते हादसा हुआ है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हंदवाड़ा जीएमसी में एक मरीज को ट्रॉली पर ले जाने वाला वीडियो वायरल हुआ। हॉस्पिटल ने सीटी मशीन में खराबी और अटेंडेंट की जल्दीबाजी को कारण बताया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में वायरल वीडियो के बाद एम्बुलेंस न देने की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी। सीनियर डॉक्टरों की कमेटी 20 दिसंबर तक यानी कि आज तक रिपोर्ट सौंपनी है उन्हें। पहलगाम में 25 से 31 दिसंबर तक विंटर कार्निवल कम टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल में लोकल आर्ट, क्राफ्ट्स और कल्चरल परफॉर्मेंस और विंटर टूरिज्म बढ़ाने की गतिविधियां शामिल होंगी। दुनिया के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम में विंटर कार्निवल आयोजित। सीईओ मीर नसरुल हिलाल ने कहा है कि तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है और टूरिस्ट की बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है। राजौरी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत तैयारी अब पूरी हो चुकी है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने टीम के साथ मीटिंग कर योजना को अंतिम रूप दी। राजौरी में नौशहरा मुख्य बस स्टैंड, ठाकुरद्वार मंदिर, कोर्ट परिसर और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर एंटी सबोटेज टीम ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। लद्दाख के एलजी ने लोसर के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी है और शुभकामनाएं दी। साथ ही इस त्योहार के माध्यम से शांति, समृद्धि और सद्भावना की कामना की। बडगाम के हफरू में सड़क की खराब हालत के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हफरू बटपोरा सड़क 2 महीने पहले मैग्नेमाइज की गई थी, लेकिन अब तक खराब होने से परेशान हैं लोग।
उधमपुर पुलिस ने हाउसिंग कॉलोनी में 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। अमजद हुसैन और मिलाप चंद को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। एलजी मनोज सिन्हा ने एसएसबी के स्थापना दिवस पर कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। उनकी बहादुरी, समर्पण और मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ सेवा की सराहना की है। घने कोहरे की जद में आया जिला कठुआ, रेंगते नजर आए वाहन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा जाम। 20 से 21 दिसंबर को श्रीनगर के ऊंचे इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी, मैदान में बारिश का अनुमान है। 22 दिसंबर को कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। कुपवाड़ा के बांडीपोरा और गांदरबल के ऊंचे इलाकों में 21 दिसंबर को मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना है। यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को योजना अनुसार और प्रशासनिक सलाह का पालन करने की चेतावनी दी गई है। आज भी जम्मू एयरपोर्ट से कुल 2 उड़ानें रद्द हुई है। फिलहाल 2 उड़ानें 30 मिनट से अधिक की देरी से चल रही है। श्रीनगर में चुल्लाई कला से पहले तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शहर में ठंड का कहर लगातार जारी है। खराब मौसम, श्रीनगर एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द, इंडिगो और एयर इंडिया के कुछ 4 फ्लाइट्स प्रभावित। शिमला में 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक आशियाना में विंटर कार्निवल मंच रिज टैंक की बजाय कोबाल्ट स्टोन के पास लगाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्निवल का उद्घाटन करेंगे। राजधानी में कार्निवल को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। हिमाचल में आसमान से आज राहत बरसने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कई इलाकों में आज और कल बारिश बर्फबारी की संभावना जताई। हिमाचल में आज ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के आसार हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा, चंबा में बारिश और हिमपात होने की संभावना। कुल्लू में आज मौसम हुआ खराब, आसमान से छाए रहे बादल। 21 और 22 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना। सीएम सुक्खू ने सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर जवानों को उनके साहस, समर्पण, निस्वार्थ भाव और सेवा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उनकी वीरता को देशवासियों के लिए प्रेरणा बताया। दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधों का प्रदूषण पर नहीं पड़ रहा खास असर, जहरीली हवा का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा गाड़ियों की चालान काटे गए हैं। 12,000 टन से ज्यादा कचरा हटाया गया। श्रीनगर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तजा मुफ्ती ने कराई मामला दर्ज। श्रीनगर के कोठीबाग थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज। महिला के बुर्का हटाने को लेकर दर्ज की गई शिकायत। नीतीश कुमार के बेनकाब करने पर सियासी बेहिसाब हो रहा है। नकाब हटाने पर बिफरे सीएम उमर अब्दुल्ला, अगर मैं किसी हिंदू महिला का घूंघट उठाता तो बवाल हो जाता। बडगाम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पीडीपी की महिला विंग ने प्रदर्शन किया है। कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींचा है वो निंदनीय है और उन्हें इसे लेकर माफी मांगनी चाहिए। शोपियां में बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नकाब विवाद पर चिंता जताई है। गैर जरूरी राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण को लेकर राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजाब विवाद पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा। कहा, ये गांधी का देश है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी है। आज कुछ नेता इन मूल्यों से दूर जाते दिख रहे हैं। मैं नीतीश कुमार से निराश हूं। मीरवाइज उमर फारूक ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा मिला हिजाब हटाने की निंदा की है और इस दौरान कहा कि अधिकार नैतिकता से ऊपर नहीं हो सकता है। साथ ही हिजाब और सशक्तिकरण पर गुमराह करने वाली बातों को खारिज किया। उधमपुर में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला की विभाजनकारी सोच की निंदा की है। कहा, यह घटना हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखना गलत है। साथ ही सीएम द्वारा केंद्र से जम्मू कश्मीर को मिले पैसे की बात को बताने की प्रशंसा की है।
बीजेपी के सीनियर नेता अल्ताफ ठाकुर ने नकाब विवाद पर धार्मिक रंग देने का आरोप लगाया। कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब हुर्रियत की तरह बात कर रही है। हमारे सीएम एक खास समुदाय की बात कर रहे हैं जो मुसलमान हैं। हमें हर चीज को धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए। किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार के आरोपों पर एनसी नेता रतन लाल गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी पर झूठे आरोप लगाकर एनसी को टारगेट करने का बात कहा है। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कर्तव्य मार्ग पत्रिका के चौथे संस्करण का विमोचन किया और इस मौके पर उपराज्यपाल ने उन्होंने श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट की सराहना की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने सीएम उमर अब्दुल्ला की आलोचना की है। कहा कि एनसी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। सीएम अपनी नाकामी स्वीकार करे और अपने पद से इस्तीफा दे। रियासी जिले में बीजेपी ने एसआईआर को लेकर बैठक की है। कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा एसआईआर को लेकर करेगी घर घर जाकर लोगों को जागरूक। बडगाम में हवा की क्वालिटी की होगी मॉनिटरिंग। हवा की क्वालिटी को चेक करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने 2 एयर मॉनिटरिंग मशीनें लगाई हैं। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम का दौरा किया है। स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की। रियासी जिले की पौनी तहसील में एक पुराना जंग लगा मोटार शेल बरामद किया गया है। पुलिस ने मोटार शेल को कब्जे में लिया। राजौरी के गंभीर मुगलन इलाके में संदिग्ध आतंकी ठिकानों की सूचना पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इलाके में संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। किश्तवाड़ के छत्रू इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध आतंकी गतिविधि की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू। किश्तवाड़ में ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पद्दर इलाके में देर रात पुलिस की छापेमारी। सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फरार पशु तस्करों के घर पर चिपकाया नोटिस। विश्वा रिंग रोड पर कोहरे के कारण बड़ा हादसा। हादसे में मोटरसाइकिल चालक घायल। विश्वाह में चलती गाड़ी में अचानक से आग लगी। सभी यात्रियों ने समय रहते हुए वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। रेलवे नौकरी घोटाला मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। विश्वाह कोर्ट में ईओडब्ल्यू कश्मीर ने दाखिल की है चार्जशीट। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर में जनता दरबार का आयोजन किया गया है। इस दौरान युवा सेवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर रैटल पावर प्रोजेक्ट को लेकर पोस्ट किया। कहा बिना सबूत के कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आम हो गया है। राजौरी में बड़ा खेल मैदान न होने के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं में हो रही है परेशानी। खिलाड़ियों ने सरकार से अनुरोध किया है खेल का मैदान और उचित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाए। राजौरी के नौशेरा में सेना ने स्कूली बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। विभिन्न स्कूलों के बच्चे इसमें हिस्सा लिए। ट्राल के वागड़ा इलाके में बिजली मीटर लगाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कहा बिना मीटर केबल और बिजली के खंभे के लगाए जा रहे हैं। मीटर लगाना सरकारी निर्देश के तहत जरूरी है। अवंतीपोरा के खरू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल 2 टिप्पर जब्त। उधमपुर पुलिस ने हाउसिंग कॉलोनी में हेरोइन के साथ 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। कुल 4.41 ग्राम हेरोइन बरामद किए गए। पट्टन जिले के गोशबुद में मिला एक शव। मृतक की पहचान सोपोर निवासी जावेद अहमद मीर के रूप में हुई है। 21 दिसंबर को राजौरी में चलेगा पल्स पोलियो अभियान। जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी की। जम्मू में लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। लद्दाख के विकास के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट जारी करने की सराहना की है।
बडगाम पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने हवा की क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए लगाई 2 नई मशीनें। पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर मोहम्मद अशरफ खंडे ने कहा, डेटा प्रदूषण स्रोत पहचान और नियंत्रण में मदद करेगा। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह और एडीसी अनिल कुमार ठाकुर ने ब्लॉक घाट और गंडोह के 2 इमरजेंसी एम्बुलेंस रवाना की है। एम्बुलेंस मरीजों को समय पर मेडिकल सहायता उपलब्ध कराएगी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि सब डिवीजन अस्पताल में रेड क्रॉस भवन बनाए जा रहे हैं। खराब मौसम में गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान की जाएगी। ब्लॉक सतवाली के गांव खासका में जर्जर पुल लोगों के लिए बना समस्या का कारण। सुरक्षा दीवार न होने के हादसे से लोगों में खतरा बढ़ा है। विधायक शक्ति राज परिहार ने PNGSY फेज 4 के तहत डोडा जिले में 72 करोड़ की लागत से बनी 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सड़कों से ग्रामीणों और दूर दराज इलाकों को बारहमासी कनेक्टिविटी मिलेगी। मजबी, शिंकाली और बिमना ललूर सड़क के उद्घाटन पर विधायक शक्ति राज परिहार का बयान। कहा कि बेहतर सड़कें शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजारों तक पहुंचकर बढ़ाकर सामाजिक आर्थिक विकास को गति देगी। जिला प्रशासन जम्मू की ओर से 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह का आयोजन। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी पंचायत स्तर पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान का प्रयास करेंगे। RSपुरा की SDM अनुराधा ठाकुर ने बताया कि सुचेतगढ़, RSपुरा और मीरा साहिब ब्लॉकों की सभी पंचायतों में कार्यक्रम होंगे। गैर हाजिर अधिकारियों पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। डोडा ने ATMA योजना के तहत किसान मेला और ब्लॉक दिवस का आयोजन किया है। कार्यक्रम में जम्मू के उद्घाटन डायरेक्टर एग्रीकल्चर अनिल गुप्ता ने हिस्सा लिया। ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में डोडा के डिप्टी कमिश्नर और DDC चेयरमैन समेत अधिकारी भी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों की ओर से विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए। पुंछ में प्रशासन गांवों की ओर का आगाज हुआ है। तहसीलदार कार्यक्रम में आयोजित किया गया जनसुनवाई शिविर। लोगों की सुनी गई समस्याएं। त्राल के शिकारगाह में देश का सबसे बड़ा हुंगल ब्रीडिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ और चालू हो चुका है। यह सेंटर शुरुआती फेज में 6 हिरणों को सेंटर में ट्रांसफर किया जाएगा। सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फरार पशु तस्करों के घर चिपकाया नोटिस। 30 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कला केंद्र जम्मू में पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और इस प्रदर्शनी का नाम मेमोरी इन पेंटिंग्स रखा गया है। इससे जम्मू कश्मीर के स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल रहा। पुलवामा जिले के रोटा वायरस वैक्सीन को भारी कमी है। रोटा वैक्सीन रूटीन 9 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की इम्यूनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्राल के दादसरा ब्लॉक में गुड गवर्नेंस वीक के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पुंछ में खेल विभाग ने लड़कियों के 17 और 19 आयु वर्ग के क्रिकेट ट्रायल का आयोजन किया है। जिले भर के बड़ी संख्या में क्रिकेट खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। पुलवामा प्रशासन ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए 1 हफ्ते का खास प्रोग्राम शुरू किया है। सर्किट हाउस पुलवामा में सभी विभागों के लगाए गए स्टॉल। पामपोर में मशहूर धार्मिक विद्वान मौलाना मोहम्मद यासीन हमदानी की 33वीं बरसी मनाई गई है। घाटी के अलग अलग हिस्सों से आए विद्वानों ने दिवंगत को श्रद्धांजलि दी। बीरवाह बडगाम में स्वास्थ्य विभाग ने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगाया फ्री आई कैंप। बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया। नए साल से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। पठानकोट और कठुआ सुरक्षा बलों के ठिकानों पर हमले की आशंका है। लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों का एक रावी नदी के रास्ते घुसपैठ की फिराक में। गांदरबल में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों ने शुहामा कैंपस में लगाए पौधे। माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट एंड गांदरबल प्रेस एसोसिएशन ने हाथ मिलाया।
राजौरी जिले के कलाकोट में जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। लोगों की समस्याएं सुनी गई। बडगाम प्रशासन बर्फबारी की चेतावनी को लेकर अलर्ट मोड पर है। एसडीएम जहांगीर अहमद गिरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। कुपवाड़ा जिले के बरमारी में भीषण आग लगी है। एक रिहायशी घर जलकर राख हुआ। लाखों की संपत्ति जलकर नुकसान। पुंछ में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ईसाई समुदाय की ओर से नई बस्ती रानी बाग में स्थापित किया गया पंडाल, जिसमें मदर मेरी और यीशु की मूर्तियां स्थित की गई। जिला के नौर में 21 दिसंबर को 5 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त पोलियो अभियान खुराक पिलाने के लिए सभी तैयारियां पूरी हुई। किन्नौर में मुफ्त पोलियो अभियान के लिए 101 पोलियो बूथ और ट्रांजिट कैंप स्थापित। अभिभावकों से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को पोलियो बूथ पर लेकर जाएं।